हेलो वेलकम, मैं हूं अरुण कुमार यादव और आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 9 की प्रश्नावली 2.2 के प्रश्न 1 और 2 का सॉल्यूशन। इससे पहले की वीडियोस के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां से उनको देख सकते हैं। फिलहाल हम शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। देखो, जो इसका पहला प्रश्न है, इसमें बोला गया है निम्नलिखित पर बहुपद 5x माइनस 4x की घात 2 जमा 3 के मान ज्ञात कीजिए। क्या क्या दिया गया हमें? x बराबर 0, x बराबर -1 और x बराबर 2। मतलब कि एक एक करके हमें ये x के जो मान दिए गए पुट करना है। x की जगह पर 0 रखने पे क्या आएगा, -1 रखने पे क्या आएगा, 2 रखने पे क्या आएगा, ये बताना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखो, यहाँ पर पहले मैं उतार रहा हूँ कि हमें बहुपद क्या दिया गया है। हमें बहुपद दिया गया है 5x माइनस में 4x की घात 2 और जमा में कितना है, 3 है। ठीक है, 3 अलग अलग हिस्से हैं, तो पहले मैं ये पहला हिस्सा कर रहा हूँ। पहले हिस्से में x का मान कितना रखना है, 0, तो मैं यहाँ पे रखूँगा x बराबर 0 पर। ठीक है, यानी जब हम शून्य रखेंगे, 0 रखेंगे, तब क्या आएगा ये बताना है पहले पार्ट में। तो यहाँ पर देखो क्या है, 5, x की जगह पे क्या रखा, 0, फिर है -4, x की जगह पे क्या रखा, 0, उसकी घात कितनी, 2, और जमा में कितना है, जमा में यहाँ पर है 3। ठीक है, इतना हो गया। अब देखो 5 गुणा 0 0 हुआ, 0 की घात 2, 0 गुणा 4 0 होता है, और जमा में कितना है, 3 है। तो मतलब फाइनल उत्तर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक, तो ये इसका पहला हिस्सा था। इसी तरह से दूसरा और तीसरा भी करना है, तो मैं दूसरा कर रहा हूँ। देखो, जो दूसरा हिस्सा है हमारे पास, ठीक है, जो दूसरा हिस्सा है हमारे पास, इसमें क्या दिया गया है, इसमें दिया गया x बराबर -1, यानी कि x की जगह पे आपको क्या रखना है, -1, और इस पर क्या मान आएगा ये चेक करना है। ठीक है, तो x बराबर -1 पर 5 की जगह 5 लिखोगे, x की जगह पे -1 रखोगे, फिर यहाँ माइनस है माइनस, फिर यहाँ 4 है तो 4 उतारो, फिर x है, x की जगह -1 उतारो, उसकी घात 2 है, 2 लगा दो, जमा में 3 है, 3 लिख दो। ठीक है, बहुत आसान है ये सारे प्रश्न। तो 5 गुणा में 1 5 होता है, लेकिन यहाँ माइनस भी है तो प्लस माइनस माइनस। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो, आप 4 को 1 से गुणा नहीं करोगे, पहले आप क्या करोगे, जो घात 2 है इसको सॉल्व करोगे। 1 के अलावा अगर कुछ भी घात है तो पहले घात सॉल्व होती है। ठीक है, घातांक है मतलब कुछ भी 1 के अलावा, तो वो सॉल्व होता है, उसके बाद हम गुणा करते हैं। तो -4 ऐसी रहेगा, -1 की घात 2 कितना होता है, +1, जमा में कितना है, 3। ठीक है, अब -1 की घात 2 +1 कैसे हुआ, आपको सिंपल सा याद रखना है। अगर घात एक सम संख्या है तो माइनस हट जाता है। ठीक है ना, देखो अगर -1 की घात कोई सम संख्या होगी तो इसका उत्तर हमेशा 1 आएगा, और अगर -1 की घात कोई विषम संख्या हुई तो उत्तर -1 आएगा। ठीक है, ये बात आप याद रखना, बहुत जगह यूज होने वाली है ये बात। ठीक, तो यहाँ से क्योंकि घात 2 है, 2 एक सम संख्या होती है, तो +1 आएगा। ठीक, इसके बाद क्या हो जाएगा, इसके बाद हो जाएगा, देखो -5, 4 गुणा 1 4 हुआ, माइनस प्लस माइनस, प्लस में कितना है, 3। अब इन दोनों के निशान एक जैसे हैं, जिनके निशान एक जैसे हैं पहले उन्हें सॉल्व करो। ठीक है, तो जुड़ जाएंगे, जब निशान एक जैसे हो तो जुड़ जाएगा, 5 4 9, और निशान वही रहेगा, प्लस में कितना है, 3 है। अब फाइनल उत्तर क्या आएगा, देखो अब निशान अलग अलग हैं, जब निशान अलग अलग हों तो हम घटाते हैं। 6 में से 3 घटाओगे, सॉरी 9 में से 3 घटाओगे, 6 बचेगा, जिसमें से घटाया है उसका निशान लगेगा। 9 में से घटाया, 9 के आगे माइनस, तो यहाँ पे माइनस। ठीक है, तो मतलब कि आपको पहला और दूसरा हिस्सा समझ में आ गया। तीसरा हिस्सा आप खुद करोगे। ठीक है, इसमें बस x की जगह 2 रखना है, आपसे हो जाएगा, आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, तो ये पहला प्रश्न हुआ। अब जो ये दूसरा प्रश्न है इसकी बात करते हैं। देखो यहाँ पर जो ये दूसरा प्रश्न है, इसमें क्या बोला गया, इसमें बोला गया है दूसरे प्रश्न में, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 ज्ञात कीजिए। यानी प्रत्येक में, हर एक में पहले हमें 0 रखना है, फिर 1 रखना है, फिर 2 रखना है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं इसका पहला हिस्सा करूं, ठीक है, पहला हिस्सा मैं यहाँ पे उतारता हूँ। इसका पहला हिस्सा क्या है, Py बराबर y की घात 2 माइनस में y और जमा में 1। अब देखो, सबसे पहले हर क्वेश्चन में हमें P0 रखना है। P0 से आप क्या समझ रहे हो, देखो यहाँ पर P के अंदर y था
आपने P के अंदर क्या लिख दिया 0। इसका मतलब आपने क्या किया है, जहां पर y था उसकी जगह पे 0 यानी शून्य लिखा है। तो इससे हमें एक बात समझ में आती है कि यहाँ पर अगर y था उसकी जगह शून्य लिख दिया तभी ये P0 बना है। इसका मतलब जहां जहां हमें y नजर आएगा वहां वहां हमें शून्य यानी कि 0 रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे y है तो y की जगह 0 रखा, 0 घात 2, फिर y है 0 रखा, फिर कितना 1। ठीक, तो यहाँ पर तो सिंपल सी बात है, ये सब 0 है, कितना आएगा आंसर 1 आएगा। तो P0 कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है, ये हो गया। इसी तरह से हमें क्या रखना है, फिर P1 भी रखना है। ठीक है ना, तो यहाँ पर हो गया। फिर आप क्या उतारो, दोबारा से फिर से आप उतार लो Py क्या था। ठीक है, दोबारा से भी पहला हिस्सा ही उतारेंगे हम। ठीक है ना, ये पहला हिस्सा ही कर रहे हैं अभी हम। ठीक है, तो दोबारा से Py उतारा मैंने। Py क्या है, y की घात 2 माइनस में y जमा में 1। इस बार हमें P1 निकालना है। ठीक है ना, P0 निकाल चुके हैं, P1 यानी कि P1 निकालना है। तो अंदर 1 है, y की जगह पे 1 रखना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 की घात 2 माइनस में 1 जमा में 1। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या किया, y की जगह 1 लिख दिया, इस y की जगह 1 लिखा और ये 1 की जगह 1। तो +1 -1 खत्म हो गए, 1 का वर्ग कितना होता है 1 होता है। तो P1 की वैल्यू भी कितनी आ गई 1 आ गई। ठीक है, पहला पार्ट अभी खत्म नहीं हुआ है क्योंकि हमें P2 भी रखना है। ठीक है, तो वो हम यहाँ पर रखते हैं। देखो यहाँ पर रखता हूँ मैं, यहाँ पर फिर से Py उतारूंगा मैं। Py क्या है, y का वर्ग माइनस y प्लस 1। ठीक है, अभी पहला सवाल ही कर रहे हैं हम, इसका पहला पार्ट। इस बार मुझे क्या निकालना है, P2 मतलब y की जगह 2 रखो, 2 का वर्ग माइनस में 2 प्लस 1। ठीक है, तो P2 कितना हो जाएगा, देखो 2 का वर्ग 4 माइनस 2 प्लस 1। तो 4 में से 2 घटाओगे 2 बचेगा, फिर 2 में 1 जोड़ दोगे 3 हो जाएगा। तो कहने का मतलब है जो P2 है वो 3 होगा। ठीक, तो यहाँ से देखो हमने तीनों वैल्यूज निकाल ली। ठीक है, P0 ये रहा, P1 ये रहा और P2 ये रहा। ठीक है, कब, जब हमने पहला हिस्सा सॉल्व किया। ठीक है, अभी ये सिर्फ इसका पहला हिस्सा सॉल्व हुआ है। इसी तरह से दूसरा, तीसरा और चौथा ये भी हमें करना है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, या फिर अगर आपने उतार लिया तो अच्छी बात है। मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, इसको मिटा रहा हूँ। ठीक, आप देखो दूसरा जो है इसका दूसरा हिस्सा ये उतार रहा हूँ मैं। दूसरे हिस्से में क्या है, PT बराबर 2 जमा में T, फिर क्या है 2T का वर्ग और माइनस में T क्यूब। ठीक है, सारे सवाल बहुत आसान है, बस आपको क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान रखते हुए चलना है। ठीक, अब यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या निकालना है, P0। ठीक, तो P0 निकालते हैं भाई। P0 कितना हो जाएगा, देखो 0 किसकी जगह रखना है आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे P के अंदर T था, अब P के अंदर 0 आ गया, मतलब क्या बदलाव आया है, T की जगह पे 0। तो जहाँ पे आपको T नज़र आएगा इसका मतलब है वहाँ पर 0 रखना है। तो 2 की जगह तो 0 नहीं रखना ना भाई, 2 की जगह तो 2 ही रहेगा। यहाँ पर T की जगह 0 प्लस 2 की जगह तो 2 ही रहेगा, T की जगह 0 इसका वर्ग माइनस में फिर से T की जगह 0 इसका घन यानी कि घात 3। ठीक है, तो ये 0 है, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0। ठीक है, ये सारा देखो 0 हो गया, 0 घात 3 0 ही रहेगा, 0 घात 2 0 गुणा 2 0 रहेगा, ये भी 0। मतलब ये सब तो 0 हो गया, क्या बचेगा सिर्फ 2। तो P0 कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक, तो P0 आपने निकाल लिया। इसी तरह से फिर से आप PT उतारोगे। ठीक है, फिर से आप क्या करोगे, PT उतारोगे। ठीक है, क्योंकि हमें ये सवाल जो है दूसरा वाला ये 3 बार करना है, एक बार 0 के लिए, एक बार 1 के लिए, एक बार 2 के लिए। तो PT फिर से मैंने उतारा, 2 जमा में T जमा में 2T का वर्ग माइनस में T की घात 3। ठीक है, इस बार मुझे क्या करना है, देखो इस बार अंदर मुझे 1 रखना है। ठीक है ना, P1 तो मतलब T की जगह 1। ठीक है ना, क्योंकि मुझे P1 के लिए निकालना है। तो 2 की जगह 2, T की जगह 1 प्लस 2, यहाँ पर 1 की घात 2 माइनस में 1 की घात 3। तो यहाँ पे क्या हुआ 2। ठीक है, यहाँ पे सीधा लिख दो अब इसे, ये 2 और ये 1 दोनों जुड़ के कितने हो गए, 3 हो गए। यहाँ 3 लिख दिया प्लस 1 की घात 2 1 होता है, 1 गुणा में 2 2 ही रहेगा, माइनस में 1 की घात 3 1 1। तो 3 और 2 5 में से 1 घटाओगे 4 बच जाएगा। तो मतलब कि P1 की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। ठीक है, तो आपको ये समझ आ गया। इसी तरह से हमें P2 भी निकालना था, अब जगह नहीं है तो मैं इसको मिटा रहा हूँ। ठीक है, P2 निकालना है। तो यहाँ पर देखो
ठीक है, P2, ठीक। तो यहाँ से P अंदर लिखा 2, 2 की जगह 2 है प्लस T की जगह फिर से 2 प्लस 2, T की जगह 2 और इसका वर्ग आ गया, माइनस में 2 और इसका घन आ गया, ठीक। तो यहाँ से 2 और 2 तो 4 हो गए। अब इसको आप 2 को 2 से गुणा मत करना, पहले आप घात सॉल्व करोगे, प्लस 2, तो 2 की घात 2 4 होता है, 2 की घात 3 8 होता है, ठीक। तो यहाँ से देखो कितना आंसर आएगा, सीधा सीधा 4। क्यों? क्योंकि 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 में से 8 गया 0, ठीक है, करके दिखा देता हूँ, 4 दूनी 8 माइनस 8, ठीक है, तो कट ही जाएगा, कितना आंसर आएगा, 4 आंसर आएगा, ठीक है। तो ये भी हो गया। इसी तरह से देखो तीसरा पार्ट तो बहुत आसान है, सीधा सीधा, ठीक है। यहाँ पे हमें तीसरे पार्ट में इसका उत्तर सीधा सीधा नजर आ जाएगा, आप कर सकते हो चाहो तो, फिर भी कर देता हूँ मैं, चलो ठीक है। जो तीसरा हिस्सा है इसमें हमारे पास है px बराबर x की घात 3, ठीक है। एक बार p 0 के लिए निकालना था तो यहाँ पे x की जगह 0 आ जाएगा, 0 की घात 3 0 ही होता है। इसी तरह से फिर से द्वारा px, इस बार मुझे p1 निकालना है, तो 1 की घात 3 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जो मैंने घात सम या विषम बताया था वो -1 के लिए था, -1 होता और तब घात 3 होती तो -1 आंसर आता, लेकिन यहाँ पर तो +1 है ना, तो +1 की घात चाहे सम हो चाहे विषम, आंसर 1 ही आता है, ठीक। तो ये भी हो गया। इसी तरह से जो px बराबर x की घात 3 है, यहाँ पे अगर 2 रखोगे तो 2 की घात 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। तो ये तीसरा हिस्सा भी हो गया। इसी तरह से जो इसका चौथा हिस्सा है, ठीक है, उसमें क्या दिया गया है, px बराबर x - 1 और x + 1, ठीक है। शुरुआत में क्या रखना है, 0, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 - 1 0 + 1, तो 0 में से 1 घटाओगे -1 ही रहेगा, 0 में 1 जोड़ोगे +1 रहेगा, 1 गुणा 1 1 होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, यानी कि ये तो हो जाएगा -1। इसी तरह से अगर आप यहाँ +1 रखो तो P1 बराबर यहाँ से 1 - 1 और 1 + 1, कैसे हुआ, x की जगह 1 और x की जगह 1 ये रखा है, बाकी सब कुछ सेम है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 - 1 तो 0 होता है और यहाँ पर 1 + 1 2 होता है, तो 0 × 2, 0 को 2 से गुणा करोगे कितना हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। इसी तरह से आप 2 रख के निकाल लेना, आपको समझ में आ जाएगा, आसान सा क्वेश्चन है। तो इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।